दोस्तों, क्या आपको पता है हमें जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से मिलता है। आज का सुंदरकांड का पाठ हमें यही सिखाता है कि दुश्मन को छोटा समझना और अपनी शक्ति पर घमंड करना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। तो आज हम डिकोड करेंगे सुंदरकांड का दोहा नंबर 36 और देखेंगे कि कैसे ये बातें आज जिंदगी में भी लागू होती हैं। राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करहूं तजी टेक। तो यहाँ पर मंदोदरी रावण को समझा रही होती है और कहती है कि श्री राम जी के बाण तो सर्पों के समूह के समान है। मीन्स की स्नेक के ग्रुप्स हैं, उनके जो तीर हैं वो स्नेक्स हैं, और जो राक्षसों के ग्रुप्स हैं वो तो मेंढकों के समान है, मीन्स की फ्रॉग्स हैं वो। जब तक ये सांप मेंढकों को निगल नहीं जाते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंदोदरी यहाँ कहती है कि जब तक राम के बाण हमें नहीं लगते हमारे पास अभी भी टाइम है, अभी भी सोच लो। ये कंपैरिजन ना हमें सिखाता है कि ईवल या नेगेटिविटी ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। झूठ और घमंड वाले लोग थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं, लेकिन ट्रुथ और गुडनेस जो कि राम जी के बाण हैं उन्हें इवेंचुअली खत्म कर ही देते हैं। रियल लाइफ में जब आप ट्रुथ और ऑनेस्टी के साथ स्टैंड करते हो तो कोई भी नेगेटिव लोग मीन्स की हेटर्स या टॉक्सिक लोग ज्यादा देर टिक नहीं सकते। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बहसा जगत विदित अभिमानी। आपको भी पता है कि रावण मूर्ख और वर्ल्ड फेमस इगोइस्टिक पर्सन था, मीन्स की सबसे बड़ा अभिमानी पर्सन। उसने मंदोदरी की बात सुनी, उसका मजाक उड़ाया और खूब हंसा। अक्सर ना एरोगेंट लोग एडवाइस सुनकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं, लेकिन असलियत ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस डाउनफॉल की शुरुआत होती है। सभ्य स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। रावण कहता है स्त्रियों का स्वभाव ना डरपोक होता है, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। नेगेटिव लोग ना हमेशा दूसरों को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वह खुद स्ट्रांग लगे, लेकिन असली स्ट्रेंथ दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं है बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। जो आवे मरकट कटकटाई, जियो बिचारे निश्चर खाई। रावण कहता है अगर वानरों की सेना आ भी जाएगी तो राक्षस उन्हें खाकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, मीन्स कि वह एंजॉय करेंगे। ईगो वाला पर्सन ना हमेशा दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करता है। लाइफ में हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे दिखने वाले सबसे बड़े बदलाव लाते हैं, जैसे हनुमान और वानर सेना। कंप ही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सबीत बड़ी हासा। रावण कहता है जिसके डर से देवता भी कांपते हैं उसकी पत्नी डर रही है, ये तो हंसी की बात है। ईगो ना हमें ब्लाइंड बना देती है। जब इंसान अपनी फैमिली या वेलविशर्स की जेन्युइन चिंता को भी जोक समझने लगे तो समझ लो डाउनफॉल आ गया है। अस कही बहसी ताही उरलाई, चलियो सबा ममता अधिकाई। रावण यहाँ पर हंस कर मंदोदरी को गले लगाता है, उसको बहुत सारा प्यार दिखाता है ताकि वह डरे ना, और फिर वह सभा की ओर चला जाता है। ये दिखाता है कि एरोगेंट लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, असली सलाह इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में वही इग्नोरेंस उनकी हार की जड़ बन जाती है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, बयो कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी यहाँ पर दिल में सोचती है अब तो विधाता भी मेरे पति के विरुद्ध हो गया है, मीन्स की नेचर भी ना उसके खिलाफ हो गई है। जब कोई इंसान वार्निंग साइंस इग्नोर कर देता है उसके करीबी भी समझ जाते हैं कि अब उसका एंड टाइम आ गया है। रियल लाइफ में भी जब हम बार बार गलत डिसीजंस लेते हैं तो लोग सोचते हैं अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बैठे हो सबा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई।
जैसे ही रावण सभा में जाकर बैठता है, उसको खबर मिलती है कि पूरी वानर सेना और राम जी समुंदर के उस पार आ चुकी है। ये ना ट्रुथ है, चाहे कोई पावरफुल हो या एरोगेंट, कर्म का फल सामने आ ही जाता है। अगर आप दूसरों को बार बार अंडर एस्टिमेट करोगे तो एक दिन वही आपके सामने खड़े होंगे। ये तो आपने भी सुना है, कर्मों का फल तो जरूर मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे मष्ट करी रहूं। यहाँ पर रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, मीन्स कि हमें अब क्या करना चाहिए। तब वह सारे हंस पड़े और बोले चुप किए रहिए, मीन्स कि इसमें सलाह की कौन सी बात है, आने दो उनको, हम देख लेंगे। जीते हो सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। यहाँ पर सब मंत्री कहते हैं आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, मीन्स की तब तो कोई मेहनत नहीं लगी, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है, आने दो देख लेते हैं। इंसान की ना सबसे बड़ी यही गलती है, दूसरों को कम समझना, चाहे वो छोटा दिखे, लेकिन अगर उसके साथ ट्रुथ और भगवान की शक्ति है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लाइफ में हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि रावण का घमंड और हंसी अंत में उसकी हार का कारण बना। असली जीतना हमेशा पोलाइटनेस, समझदारी और अलर्टनेस में होती है, मीन्स की कॉशन रहना भी जरूरी है, ना कि अहंकार और मजाक उड़ाने में। याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितना भी ज्ञान, पैसा या ताकत हो, अगर पोलाइटनेस नहीं है ना तो सब बेकार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिकोडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इनसाइट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।